बच्चों, कर्नाटका के बाद पश्चिम बंगाल से भी एक बड़ी खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य विधानसभा में नीट एग्जाम को खत्म करने का जो प्रस्ताव है वो पास कर दिया है। इसके पहले तमिलनाडु से भी एक खबर आई थी। तो 3 स्टेट अभी तक इसमें शामिल हो चुके हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका और पश्चिम बंगाल। तो चलिए देखते हैं क्या न्यूज़ है। पश्चिम बंगाल में नीट होगा खत्म। कर्नाटक के बाद ममता सरकार ने भी विधानसभा से पास कराया प्रस्ताव। कर्नाटक के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य में नीट को खत्म करने का प्रस्ताव पास कर दिया। नीट को खत्म करने का प्रस्ताव पास कर दिया। साथ ही जो छात्र मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए इसकी जगह एक नई प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। यह प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री चट्टोपाध्याय ने मंगलवार को विधानसभा में पेश किया था। प्रस्ताव में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के स्वतंत्र व निष्पक्ष परीक्षा कराए जाने में कथित असफलता की निंदा की गई है और राज्य सरकार से जनहित के मद्देनजर राज्य में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम कराने का आग्रह किया गया है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी। चट्टोपाध्याय ने मंगलवार को कहा कि आज प्रस्ताव पेश किया गया, इस पर कल चर्चा होगी। हमें उम्मीद है कि इस बात पर अच्छी चर्चा होगी कि क्या इस एग्जाम सिस्टम में सुधार किया जा सकता है ताकि यह एरर फ्री हो सके। इससे पहले सोमवार रात को कर्नाटक कैबिनेट ने नीट को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। पिछले हफ्ते कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने केंद्र सरकार से नीट को खत्म करने और राज्यों को अपनी अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देने का आग्रह किया था। शिव कुमार ने कहा कि नीट परीक्षा में खामियां गंभीर हैं। ये लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। केंद्र को नीट को खत्म करना चाहिए और राज्यों को अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देनी चाहिए। देखिए, नीट में क्योंकि सभी को यह बात दिखाई दे रही थी कि बड़े पैमाने पर फेलियर हुआ है, पेपर लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, एनटीए ने भी माना, लेकिन सीबीआई या फिर जो हमारे लॉयर थे वो इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है। शायद सीबीआई के ऊपर कोई प्रेशर हो जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जिससे पता चले कि पेपर बड़े पैमाने पर लीक हुआ है। लेकिन इस देश का हर एक बच्चा, हर एक नागरिक जो नीट से जुड़ा नहीं भी था ना, वो भी इस बारे में जानता है कि नीट का पेपर लीक तो हुआ था और बड़े पैमाने पर हुआ था। इतनी सारी चीजें नजर आ रही थी, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है इसलिए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहां पर ये जो कदम है मेरे हिसाब से एक अच्छा कदम है कि अलग अलग स्टेट अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराएं। सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा कि स्टूडेंट को एक से ज्यादा मौके मिलेंगे, क्योंकि मैंने तब एग्जाम पास किया था जब स्टेट वाइड एग्जाम हुआ करते थे, नीट नहीं होता था। 2010 की बात मैं बताता हूँ, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था। उस समय एआईपीएमटी हुआ करता था जिसको अब हम नीट कहते हैं। लेकिन एआईपीएमटी उस समय केवल 15% सीट के लिए होता था ऑल इंडिया में। बाकी 85% सीट के लिए स्टेट अपने एग्जाम कराता था। तो यूपी का अपना अलग एग्जाम था सीपीएमटी, बिहार का अपना अलग एग्जाम, राजस्थान का अलग एग्जाम, है ना, पश्चिम बंगाल का अपना अलग एग्जाम, कर्नाटका का अलग, महाराष्ट्र का अलग, सबके अपने स्टेट के अलग अलग एग्जाम थे। फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग एग्जाम कराती थी। जैसे बीएचयू अपना अलग एग्जाम कराती थी, एम्स अपना अलग एग्जाम कराती थी, एफएमसी अपना अलग एग्जाम कराती थी। तो अब होता क्या है, इससे चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे समय में क्या होता था, कई सारे बच्चे ऐसे होते थे जिनका यूपी सीपीएमटी में सिलेक्शन नहीं होता था, स्टेट पीएमटी में, लेकिन एआईपीएमटी में हो जाता था। एआईपीएमटी में नहीं हुआ तो सीपीएमटी में हो गया, दोनों में नहीं हुआ तो किसी का एमयू में हो गया, किसी का बीएचयू में हो गया, कोई जिपमेर में सेलेक्ट हो गया, कोई एम्स में सेलेक्ट हो गया। इस तरीके से चांसेस बढ़ जाते थे। अभी एक मौका मिलता पूरे साल में, और उस एक दिन अगर कोई भी बात हो गई, मतलब तबीयत खराब हो गई, टाइम पे नहीं पहुंच पाए, तो पूरा साल बेकार हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कई मौके मिलते थे अलग अलग एग्जाम देने के। मैंने खुद कई सारे एग्जाम दिए। मैंने अपने समय एआईपीएमटी, एआईपीवीटी, सीपीएमटी, एएमयू, बीएचयू, एम्स से सारे एग्जाम दिए थे। और इसमें से एआईपीवीटी, एआईपीएमटी, सीपीएमटी, एमयू में सिलेक्शन भी हुआ था। 2010 में मैंने एमयू में पैसे पहले सिलेक्शन लिया, एमबीबीएस 21 दिन वहां पर किया भी, उसके बाद केजेएमसी में हो गया। सीपीएमटी के थ्रू तो मैं यहां चला आया। उसी साल एआईपीएमटी के थ्रू मुझे इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज मिल रहा था।
तो इसका मतलब चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो स्टेट पीएमटी होना चाहिए, और चूंकि 3 स्टेट यहां पर इसकी शुरुआत कर चुके हैं, तो बाकी स्टेट को भी ये करना चाहिए। एक और बड़ी बात यहां पर है, नीट 2013 में लागू किया गया, और 2013 में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। कांग्रेस सरकार के द्वारा ही नीट को लाया गया था, और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, और इन्होंने नीट का विरोध किया था। लेकिन 2014 में सरकार बदल गई, कांग्रेस की जगह बीजेपी की सरकार बनी, और बीजेपी की सरकार बनने के बाद 2014 और 2015 में नीट नहीं हुआ, लेकिन 2016 में पूरे देश में एक समान लागू कर दिया गया नीट को। एम्स और जिपमेर को अलग रखा गया था, लेकिन 2020 में एम्स और जिपमेर को भी नीट में शामिल कर लिया गया। अब आज के समय में जो कांग्रेस है, जो नीट लेके आई थी, वो नीट का विरोध कर रही है, और बीजेपी जो नीट का विरोध कर रही थी, वो अब नीट का समर्थन कर रही है। मतलब राजनीतिक दांवपेच भी यहां पर बहुत सारे हैं। अभी फिलहाल जिन जिन स्टेट में, जैसे अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, तो वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर हम कर्नाटका की बात करें, तो वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर हम बात करें तमिलनाडु, वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। तो जिन जिन स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर ये मुद्दे उठ रहे हैं, और इनमें जो राज्य विधानसभा है, वहां पर प्रस्ताव पास भी किए जा रहे हैं। तो बाकी भी स्टेट मुझे लगता है कि इसमें आगे चल के शामिल होंगे। इस पे और जो भी अपडेट होगा समय समय पर आपको मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगी सही इंफॉर्मेशन। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।